दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं घटना चक्र टो सीरीज जो कि आपके होमगार्ड के लिए मॉडल पेपर नंबर 3 और मॉडल पेपर नंबर 4 आपको एक साथ हम लोग सोल्व करेंगे। इसके पहले हमने पूरी की पूरी घटना चक्र को सोल्व कराया है। रिवीजन के तौर पर मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 भी आपका हो गया है और ये मॉडल पेपर 3 और 4 हम लोग सोल्व करेंगे सुपर फास्ट तरीके से। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक प्रकाशन हमने यहाँ पर सॉल्व करा दिया है होमगार्ड के लिए, चाहे वो आपकी बुक हो या आपका प्रैक्टिस सेट हो, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि स्टार्टअप इंडिया पहल क्या है। यानी आपने मोदी जी के माध्यम से ये शब्द को बहुत बार सुना होगा कि स्टार्टअप इंडिया पहल है क्या। तो वन की बात होती है सर जी क्या कि नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। यानी जो टेक्नोलॉजी है वो नए तरीके से आपको आपके उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो सर जी आपका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है कि राज्य में यानी भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू किया गया था। तो सर यहाँ पर वैट की बात करते हैं तो 2005 में वैट लागू किया गया था। सर ये वैट क्या है? तो हमने कहा जिस प्रकार से आप लोग टैक्स देते हैं, तो जब से जीएसटी आया है तो ढेर सारे टैक्स इधर उधर के नहीं पड़ते हैं, सीधा सीधा जीएसटी लगा देते हैं। पहले वैट टैक्स होता था और भी कई प्रकार के टैक्स होते थे। तो सर जी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आई जीएसटी में सर आई आपका है क्या। तो आपको हमने जीएसटी से रिलेटेड आपको वीडियो दिया है और नहीं मिला है तो हम आपको प्लेलिस्ट में आपको अपडेट कर देंगे या आपको बेसिक की क्लास दे देंगे। हमने कहा सर जी यहाँ पर जीएसटी से क्वेश्चन आना ही आना है क्योंकि 2025 में आपका संशोधन हुआ है। पहले जीएसटी में जो आपकी दरें थी वो आपकी 5, 12 और इसके बाद क्या थी सर जी 18 और इसके बाद 28 थी। 2025 में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जीएसटी में 12% को हटा दिया गया और 28% को हटा दिया गया। तो अब आपके पास बची है दरें कितनी, 5 और आपकी 18 बची हैं। तो हमने कहा सर इंटीग्रेटेड में आई का मतलब जो होता है वो क्या होता है, तो आपके लिए होता है इंटीग्रेटेड। यानी आपका आंसर सर जी फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है अंकटाग का पूर्ण रूप क्या होता है। अंकटाग यानी होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। जवाब सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका आंसर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से पेश किया है। अभी एक परीक्षा हुई थी एलटी ग्रेड, है ना, तो एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन पूछा गया है। हमने कहा अगर यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके आपकी ऐसी क्लास है कि हर एक एग्जाम के लिए रामबाण आपके क्वेश्चन होते हैं, यानी एक बेहतर रिवीजन आपका हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये है अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई। ऑप्शन आपका बी बनेगा। सो ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। हमने कहा जीएसटी कैसा कर है, तो आप कहेंगे सर ये अप्रत्यक्ष कर है। क्या है सर जी, ये अप्रत्यक्ष कर है। तो हमने कहा सर ये अप्रत्यक्ष कर यहाँ पर दिया गया है क्या, तो हमने कहा नहीं दिया गया है। तो सर ये सेवा कर आपका है। हमने कहा भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है, यानी ये सर सेवा कर है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे। यानी कब की बात पूछ लिया सर जी, आपसे पूछ लिया 1946 में, और 1946 में आरबीआई के गवर्नर, अब आप बताओ याद करोगे क्या, नहीं, लेकिन विमुद्रीकरण आपको याद रखना है कि सर जी विमुद्रीकरण भी आपका हुआ था 1946 में। उस समय जो आपके थे सीडी देशमुख। अगर आपने जवाब सुना है तो जवाब सर जी आपका सी हो जाएगा, राइट हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। हम्पी जो आपका हम्पी ये कहां का है, तो हम्पी जो आपका कर्नाटक का है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो पालक में मौजूद होता है। यानी डॉक्टर कहता है कि अगर आपको स्टोन है तो आप पालक मत खाइए। क्यों? क्योंकि जो पालक होता है उसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड की वजह से ही आपकी पथरी जो होती है ऑक्जेलिक एसिड की होती है और पालक में मौजूद होता है, इसलिए हम लोग कहेंगे ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। आपसे कह रहा है सर जी कि मामल्लपुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है। मामल्लपुरम उत्सव है और किस राज्य में है, तो 10 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सर तमिलनाडु का है। मामल्लपुरम ये आपकी तमिलनाडु का है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल आपकी नहीं है। यानी खरीफ की नहीं है तो आप बताइएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपकी 11 में गेहूं हो जाएगा, क्योंकि गेहूं जो आपकी है वो रवि की आपकी फसल है। तो जवाब सर जी आपका सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात आपसे पूछा है। तो यूपी जीके की भी हम आपको क्लास देंगे, परेशान मत होइएगा। तो ये 12 नंबर दिया और 12 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 912। 912 ये आपका रहा है उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। सो जी लैक्टिक एसिड पूछा है और लैक्टिक एसिड होता है दही में, है ना, यानी जो आपका दही होता है उसमें लैक्टिक होता है, याद करना। हमने कहा सर जी दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आपका है तो उसमें लैक्टिक आपका लगा हुआ जरूर मिलेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर आपकी है। यानी जो 10 वर्षों में आपकी जनगणना होती है, ये जनगणना जो आपकी होती है सर जी गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, गृह मंत्रालय हो जाएगा।
क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रभावती गुप्त गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। यहाँ पर देखा जाए सर जी 15 नंबर है और 15 का ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की यहाँ पर याद रखना बेटी थी प्रभावती गुप्त। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की त्याग कर दिया था, यानी जो उपाधि थी है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दिया था नाइटहुड की, कब त्यागा था। तो आप कहेंगे सर ये जलियांवाला बाग नरसंहार है, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार है। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में आपकी की गई थी। तो प्रयाग प्रशस्ति की रचना है और आपके में सर 17 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सजी आपके हर्षेण है, यानी जवाब सजी सी हो जाएगा। हर्षेण ने किया था, वो भी संस्कृत में किया था। क्वेश्चन दिया गया है कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभव पूछा गया है और जवाब सजी आपका क्या हो जाएगा, महाकवि कालिदास हो जाएगा, यानी कुमार संभव महाकालिदास हो जाएगा। सजी दिया गया है अकबर का मकबरा किस स्थान पर आपका है। तो सजी जो अकबर का मकबरा है ना वो है आपकी सिकंदरा में है। सिकंदरा जो आपकी आगरा के पास पड़ता है, यानी जवाब सजी आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है। आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल आपका आईएमपी याद रखना है। खुदाई खिदमतगार का संस्थापक पूछा है, यानी 20 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। जवाब सजी आपका सी के साथ जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर है। आपने नाम सुना है ना, सबने नाम सुना होगा अक्षरधाम का मंदिर। ये सजी आपकी नई दिल्ली में है, यानी नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर मिलता है, याद रखना है। आपसे दिया गया है पट्टदकल स्मारक जो भारत के स्थापत्य रूपों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित किस राज्य में है। यानी पट्टदकल जो आपका स्मारक है सर याद रखना ये कर्नाटक में है। कहां पर है, कर्नाटक है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो आपका है याद रखना है ये जो आपका शासक था ये था गुलाम वंश का। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का सजी क्या था, संस्थापक था। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के राज्य के निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा है वो निम्नलिखित में से किससे ली गई है। यानी राज्य के निर्देशक तत्व जो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, यही आयरलैंड के संविधान से आपकी प्रेरित है। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से ताना भगत आंदोलन के नेता आपकी कौन थे। ताना भगत आंदोलन आपने पढ़ा है, आप कहेंगे सर जी जरूर पढ़ा है। आप कहेंगे सर ये आपके कौन है, ताना भगत आंदोलन के नेता थे जतरा भगत थे, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। पंजाब क्षेत्र में आपका हुआ था, ऑप्शन सी बनेगा। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कौन थी। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी आपकी मीरा कुमार। कौन थी सर जी, मीरा कुमार। दूसरी आपकी सुमित्रा महाजन थी। तो जवाब आप विहित हो गए ना। क्वेश्चन को दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी पर आपकी स्थित आपकी है, यानी किस नदी पर स्थित द्वीप आपका है। हमने कहा स्टैच्यू ऑफ जो आपकी यूनिटी है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में सर जी यहाँ पर देखा जाए तो एक नदी आपकी बहती है, और आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या साबरमती होगी या नर्मदा। तो आप कहेंगे सर नर्मदा नदी गाना है, यानी हमने कहा सर जी इसका आंसर आपका हो जाएगा, नंबर आपका राइट हो जाएगा। याद रखना नर्मदा मार है। आपसे दिया गया CH3 COO CH2 CH3 का सूत्र क्या है, यानी सर ये जो आपका सूत्र है वो किसका है। तो ये जो सूत्र है ना याद रखना ये है आपका एथिल एथेनोट क्या है, किसका है, तो एथिल एथोनोट का है। ये जो आपका आंसर है वो सर जी सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं। तो द्रव का घनत्व मापने के लिए सर जी याद रखना है यहाँ पर दिया है एनमोमीटर, ये हवा होता है, वेवामीटर दिया है, यूडियोमीटर होता है, और आप कहेंगे सर एक आपका नया चीज दिया है पिक्नोमीटर। याद रखिए द्रव का घनत्व मापने के लिए यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं वो आपका पिक्नोमीटर दे दिया है। तो सर ये पिक्नोमीटर भी क्या आपने कभी सुना है क्या, बताओ। यहाँ पर आपने सुना है क्या, कभी नहीं, बताओ। द्रव का जो घनत्व होता है वो किस उपकरण से मापते हैं, बताओ जल्दी से। तो आप कहोगे सर जी हमने तो पिक्नोमीटर नहीं, हमने कुछ सुना है यहाँ पर हाइड्रोमीटर, है ना। हाइड्रोमीटर आपने पढ़ा है ना, जिसे डेंसिटी मापते हैं, यानी इसे बोलते हैं डेंसिटी मीटर भी बोलते हैं। तो याद रखना आपसे दिया तो नहीं गया है, लेकिन आपको 3 ऑप्शन तो नहीं, इसका मतलब है दूसरा अर्थ भी यहाँ पर होता होगा, याद रखना है, ठीक है ना। वैसे आप लिख लीजिएगा क्योंकि आपको हो सकता है ये ना मिले, तो आप कहेंगे सर हाइड्रो होता है, यानी जल दिया है, तो हमने कहा कि सर जी यहाँ पर हाइड्रोमीटर आप कर लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोमीटर आप कर सकते हैं, हाइड्रोमीटर, ठीक है ना, लिख लीजिए अलग से। क्वेश्चन दिया गया है कि शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे छत्रपति जी आपके बने थे, बताओ। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताओ जो तीसरे छत्रपति थे। ये थे राजा राम सर जी, क्या थे, राजा राम। ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राजा राम, जिसका ऑप्शन आ गया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, राजा राम बनेगा। यहाँ पर देखा जाए है प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है मापने की इकाई क्या होती है। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अगर मापना है तो सर याद रखना है आपको मापना होगा एंगस्ट्राम में, यानी आप कहेंगे सर ये आपकी यूनिट होती है या मापने की इकाई होती है, वो होती है एंगस्ट्राम होती है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है कि समभारकों में होता है, समभारक क्या होते हैं, समस्थानिक और संभारिक आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में। समस्थानिक और संभारिक यानी हमने कहा सर जी ये होता है समान भार संख्या हो किंतु जो आपकी परमाणु संख्या है वो आपकी भिन्न होती है, यानी भार समान जो है समान भार संख्याएं किंतु भिन्न परमाणु संख्याएं, ये होता है संभारिक होता है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से आवर्त सारणी में एक ही समूह में आपके शामिल है।
निम्नलिखित में कौन से तत्व है जो आवर्त सारणी में एक ही समूह में आपके हैं? तो भैया यहाँ पर 33 नंबर देते हैं। यहाँ पर देखो दिया है, पहला आपसे कह रहा है हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम और आपका दिया गया पोटेशियम। हमको लगता है कि सर ये पोटेशियम यहाँ से हटाइएगा। यहाँ पर ये जो आपका दिया गया है सोडियम आपका सही है, यानी हीलियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये आपका आंसर हो जाएगा सर बी के साथ। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यानी हमने कहा सर जी मैग्नीशियम के नहीं, यहाँ पर आप सोडियम करिएगा। लकड़ी में छिद्र करने का जो सिपवर्म है वो आपका होता क्या है? यानी 34 नंबर की बात करते हैं, इसे बोलते हैं टेरिडो। क्या बोलते हैं? टेरिडो। टेरिडो एक लकड़ी में छिद्र करने वाला सिपवर्म होता है। जवाब आपका ए बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो जरायुज जंतु का उदाहरण आपका नहीं है? जरायुज क्या होता है आपको यही पता होना चाहिए। हमने कहा सजी जरायुज दिया है बिल्ली है, यानी स्तनधारी जो होते हैं, यानी जो आपकी स्तनधारी होते हैं, अगर उनका जो बच्चा होता है उसको जरायुज कहते हैं। तो हमने कहा पक्षी तो अंडा देते हैं, तो इनको थोड़ा बोलोगे, इनको तो अंडज बोलोगे ना। यही आप आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिकाओं की खोज करने वाला पहला जीव विज्ञानी था? यानी सबसे पहले कोशिका की जो खोज किया था सजी किसने किया था? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। यानी जवाब सजी आपका हो जाएगा क्या? फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से भी जानते हैं? तो हमने कहा सर नियासिन के नाम से जो जानते हैं वो किसको जानते हैं? तो आप कहेंगे सर 37 नंबर दिया है और जवाब आपका हो जाएगा ए नंबर। ये जो आपका है नियासिन विटामिन क्या हो जाएगा? B3। यानी विटामिन B3 जो आपका आंसर है ये आपका फर्स्ट नंबर है, इसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? तो सर जी कब अंगीकृत किया था? तो आप कहेंगे सर 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, और जो बनकर तैयार हुआ उसी को कहा जाता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की जो अवधारणा है वो किस देश से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये सजी जो आपकी ली गई है कहां से? यानी विधि मतलब होता है कानून, और कानून आपका जो है वो आपकी सजी जापान हो जाएगा। यानी अगर ऑप्शन आप चुना है यहाँ पर आपने सी नंबर, तो जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? यानी संघीय कार्यपालिका जो आपकी है ना, संघीय कार्यपालिका है, और ये सजी आपको मिलेगा किसमें? तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? हमने कहा सजी अनुच्छेद 17 उपाधियों का थोड़ा होता है, अनुच्छेद 17 होता है अस्पृश्यता होता है। यानी अस्पृश्यता यानी क्या होता है? आपका छुआछूत होता है। तो देखो पहला तो गलत हो गया। 14 दिया गया है, आपसे कह रहा है सही सुमेलित है, तो ये तो गलत हो गया। 14 में अस्पृश्यता दिया है, आपके उल्टा लिखा है, यानी ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आपके 17 में था। 15 दिया है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 19 दिया है वाक स्वतंत्रता संबंधी। आप कहेंगे सर जवाब डी हो जाएगा, क्योंकि सही पूछा गया था, और सही है आपका 19 नंबर आपको जो दिया है अनुच्छेद 19 आपका हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि सर जी यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है कि किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें 4 नए विषय जोड़े गए? 39 से 43 के और 48 के ई जोड़ा गया था, एक संशोधन किया गया था। आप लोगों में से है जो लोग जवाब दे सकते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो आप जवाब ही दीजिएगा। कम से कम आप देखें तो आप कितना रिवीजन आप किए हैं, यानी कितनी आपकी मेमोरी आपकी तेज है। चलो सजी 42 का आपका बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 42 नंबर का जो संविधान संशोधन है 1976 में सजी एक बड़ा संशोधन हुआ था। उसमें देखा जाए तो आपके यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें आर्टिकल नंबर 39, आर्टिकल 39 का ए, 43 का ए, 48 का ए जोड़े गए थे। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़े गए? यानी जो नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य सजी लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं, इनको जब भारत के संविधान में शामिल किए गए थे, तो ये जब शामिल किए गए ये थे स्वर्ण सिंह समिति, यानी स्वर्ण सिंह समिति। अगर आपका जवाब आ रहा है तो सही आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष आपके भी थे? हमने कहा सर जी 44 नंबर दिया गया है, और यहाँ पर देखा जाए तो 44 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा। सर ये प्रणब मुखर्जी थे, यानी योजना आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रणब मुखर्जी है, यानी 44 का ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? तो सर जी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है 45 नंबर में, तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा? ये भाग 5 होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में सर्दियों में हिमपात नहीं होता है? यानी ये हिल स्टेशन है, बर्फ वाला स्टेशन है, यानी यहाँ पर हिल स्टेशन होने के बावजूद भी सर्दियों में हिमपात नहीं होता है। तो सर जी 46 नंबर का ऑप्शन बनेगा, ये है आपका ऊटी है, यानी ऊटी जो आपका ऊटी है आपका आंसर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। और ये सजी कहां पड़ता है? आपके सजी केरल में आपको पड़ता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है व्यापार घाटा जो होता है क्या होता है? व्यापार घाटा, व्यापार घाटा मतलब होता है जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाता है। तो भैया जब आयात ज्यादा करोगे निर्यात कम करोगे तो भैया घाटा तो होगा ही होगा ना, यानी आप आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली सत्याग्रह है सर, इसका नेतृत्व जो किया था वो किसने किया था? यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर ऑप्शन आपने चुना है तो जवाब सर जी आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? यानी जो आपका सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का ही होता है। भले ही वो आपको दिखे आपको एक ही, लेकिन होता सजी कितना है? 7 होता है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है
कि स्वर्ण क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो स्वर्ण क्रांति का जो संबंध है वो सर जी किससे होता है? तो आप कहेंगे सर ये बागवानी से और शहद से होता है। बागवानी और शहद का संबंध होता है स्वर्ण क्रांति से। क्वेश्चन दिया गया है कि कर्क रेखा लगभग 23.5 अंश आपके उत्तर से भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। हमने कहा सर जी कर्क रेखा जो गुजरती है 23.5 उत्तरी अक्षांश है और भारत के 8 राज्यों में से देखा जाए इन 4 ऑप्शन में से कहां से होकर गुजरती है? बता सकते हैं मित्र पर गमछा झार, हमने आपको ट्रिक बताया था मित्र पर गमछा झार। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? ये सर जी छत्तीसगढ़ आपका है, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्वेश्चन दिया गया है कि दोआब भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? जो आपके दोआब है ये भारत के किस भौतिक भाग में पाए जाते हैं? 52 नंबर दिया है। तो कहेंगे सर ये तो पाए जाते हैं उत्तरी भाग में, यानी दोआब कहा जाता है दो नदियों के बीच की जो आपकी भूमि होती है उसको दोआब कहते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है गंडक नदी किस नदी की सहायक नदी है? गंडक नदी है और किस नदी की है? तो आप कहेंगे सर ये गंगा नदी की है, यानी जवाब आपका डी हो जाएगा। गंडक जो आपकी है किसकी है? तो आप कहेंगे सर गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन दिया गया है भारत का कौन सा राज्य है प्रसिद्ध तूफान यानी काल बैसाखी के लिए जाना जाता है? सर जी काल बैसाखी जो आपका है ना ये आपको मिलता है पश्चिम बंगाल में, जो आपका तूफान आता है इसको काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। जवाब सर जी आपका बी बनेगा। कह रहा है सर जी केवला आपका है, केवल वन्य जीव अभ्यारण्य थोड़ा होता है, कवन कवन होता है क्या भाई? यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर जो दिया गया और आपसे कह रहा है कवल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कवल है या केवल है? बताओ भाई, कवल भी आपका है, यानी यहां पर देखा जाए तो सर जी आपका जो दिया गया है जवाब यहाँ पर, तो आपका आंसर क्या हो जा सकता है? तो सर जी आपका देखो कमला हो जाता तो आपका अरुणाचल प्रदेश, केवला हो जाता तो राजस्थान। ऑप्शन आपका केवल केवला तो है नहीं है, और केवला नहीं है तो भैया ये सर जी तेलंगाना में जाएगा, यानी जो कवल वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपकी तेलंगाना में। ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल आपकी नहीं है? खरीफ की फसल नहीं है, और खरीफ की फसलों में अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर खरीफ की फसल में 56 नंबर में ये देखिए गेहूं, यानी गेहूं जो आपकी सर जी खरीफ की फसल नहीं है क्योंकि ये रबी की फसल है। क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, यहाँ पर देखा जाए तो आंसर आपका डी बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या है वो सबसे अधिक आपको मिलेगी, यानी एसटी की संख्या सबसे ज्यादा है, और एसटी की संख्या जो सबसे ज्यादा है वो आपकी कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो एमपी में है, यानी एमपी में एसटी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है तो आप कहेंगे गारो, खासी, जयंतिया। अब यहाँ पर देखो मिजो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी और आपकी मणिपुर दिए है। अब आप ये बताइएगा कि पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, यानी 58 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका दिया गया है खासी पहाड़ियां। तो अब आप कहेंगे सर ये भी लगभग तो लगती हैं, लेकिन हमने एक बात बताया था कि आपका जो प्यारा सा ये भारत है ये जो आपका यहाँ पर है क्या, ये सर जी प्रायद्वीप है, और इसी का हिस्सा जो आपका है मेघालय में आपका है, इसी का हिस्सा मेघालय में है। बाकी देखा जाए मिजो पहाड़ी मिजोरम में, मणिपुर आपका हो गया, नागा पहाड़ी नागालैंड में, ये आपकी हिमालय के हिस्सा है, लेकिन ये जो आपका हिस्सा है वो सर जी प्रायद्वीप का है। बात ये समझ में आ गई, इसलिए आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी को कई टाइम जोन में विभाजित किया गया है और हर एक टाइम जोन कितने डिग्री तय करता है? तो सर जी 59 का जो ऑप्शन आपका दिया है वो तय करता है 15 डिग्री मतलब डिग्री करता है, यानी हर एक टाइम जो करता है वो 15 डिग्री करता है। तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है पृथ्वी की सतह पर चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है? अगर पृथ्वी की सतह पर चट्टानें अगर टूट रही हैं इसका मतलब आपका ये होगा कि चट्टानों का क्या हो रहा है? चट्टानों का सर जी क्या हो रहा है? अपक्षय हो रहा है। क्या हो रहा है सर जी? अपक्षय हो रहा है, यानी जवाब सर जी आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है? यानी अगर आप भूकंप से मापते हैं और आप कहेंगे सर भूकंप से दिया गया है, यानी भूकंप से सर जी क्या मापते हैं? तो आप कहेंगे भूकंप लेख कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? भूकंप लेख कहा जाता है, यानी जो रिकॉर्ड देता है उसको भूकंप लेख कहते हैं। क्वेश्चन दिया गया है महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि जो आपका है सर जी वो आपका है कहां? तो हमने कहा महर्षि वाल्मीकि आप लोग जानते हैं कानपुर, कानपुर में आप लोग बिठूर गए हैं, तो सर जी बिठूर में महर्षि वाल्मीकि है। यूपी जीके का एक आपका क्वेश्चन है और आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन दिया गया है यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इनमें से कौन थे? यूपी विधानसभा के सर जी प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है, तो सर जी आपका आंसर जो बनेगा इनमें से क्या हो सकता है? हमने कहा यूपी विधानसभा है, 63 नंबर दिया है और आपका जवाब हो जाएगा ये सर जी आपके कौन है? पुरुषोत्तम दास टंडन है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज इनमें से कौन है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों याद रखना है यहाँ पर लाइमस्टोन है और आपका डोलोमाइट है, यानी जवाब सर जी आपका भी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से प्रवेश करती है? तो याद रखना है जो आपकी गंगा नदी है उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, यानी बिजनौर आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो जन्म है किस शहर में हुआ था? तो गिरजा देवी का जो जन्म है सर जी याद रखना है, गिरजा देवी का जो जन्म है ना ये सर जी आपका हुआ था कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये वाराणसी में हुआ था, यानी जवाब आपका डी हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। आपसे कह रहे शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहां पर है? अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखो शीलाधर जो आपका है आपके यूपी में आपके प्रयागराज में है। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान आपके प्रयागराज बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया था? क्या दिया है? राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित किया गया?
सर 68 की बात करते हैं तो जवाब आपका बी हो जाएगा 1995, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आपका है क्या? तो हमने आपको बताया था उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय जिसका नाम क्या है, महर्षि टंडन, है ना, जो आपकी कहां पर है सर जी, महर्षि टंडन जो आपका दिया है, यानी उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि आपका सर जी कहां पर है, तो आपकी प्रयागराज में है, याद रखना प्रयागराज हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, तो उत्तर प्रदेश में परमाणु मिलेगा कहां पर, नरौरा में मिलेगा, यानी देखा जाए नरौरा में परमाणु ऊर्जा है, आपका जवाब सर जी सी हो जाएगा, जो कि बुलंदशहर में है। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? अभी एलटी ग्रेड की एक परीक्षा हुई थी, वहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन भी आपको इस पर मिल रहे हैं जो अभी आपके पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमेशा ही पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। याद रखना सर 71 नंबर का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सन 2000 में, यानी जवाब आपका हो जाएगा सन 2000 बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, अति लोकप्रिय पत्रिका है जिसका नाम है कल्याण, ये पत्रिका जो प्रकाशित होती है वो सर जी कहां से होती है? चलो, ये पत्रिका गोरखपुर से होती है। आप कहेंगे सर ये आध्यात्मिक पत्रिका है जो कि आपके गीता प्रेस गोरखपुर से होती है, यानी जवाब सर जी आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि चंद्रयान 5 मिशन भेजे जाने वाले रोवर का अनुमानित भार कितना होगा? यानी चंद्रयान 5 सर जी भेजने की तैयारी है, इसका जो रोवर है इसका जो भार होगा सर जी वो कितना होगा? तो 250 किलोग्राम होगा। कितना? 250 किलोग्राम का भार होगा सर जी रोवर का। क्वेश्चन दिया गया है, 1 सितंबर 2025 को किसने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में नए महालेखा नियंत्रक का जो पदभार है संभाला है? किसमें? वित्त मंत्रालय का जो व्यय विभाग है उसमें नए महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाल लिया है। सर 74 की बात कर लेते हैं तो जवाब आपका इनमें से क्या होगा? तो जवाब सर जी हो जाएगा, ये है टीसीए कल्याणी, इनका नाम है, क्या नाम है? टीसीए कल्याणी है। जवाब सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है कि 1 अगस्त 2025 को किसने भारतीय नौसेना के 37वें उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है? तो यहाँ पर देखा जाए 75 नंबर दिया और 75 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर है। इनका नाम है वाइस एडमिरल संजय वात्स्यन। ये 37वें नंबर के उप प्रमुख बनाए जा चुके हैं जो कि भारतीय सेना के हैं, वो भी भारतीय नौसेना के हैं, संजय वात्स्यन इसका आंसर राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है। 31 जुलाई 2025 को किसने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 76 की बात करते हैं तो भैया ये है आपके शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल जो है उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव हैं। अगर आपने इसके पहले पढ़ रखा है ना, अगर आपने इसके पहले पढ़ रखा है तो भैया आप लोग कमेंट बिल्कुल सही करिएगा ताकि आपकी तैयारी को पता चल पाए कि आपने अच्छी खासी तैयारी किया है। देखो भाई, क्वेश्चन हो गया 7 जुलाई 2025 को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त कर लिया गया है। किसका? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी आईसीसी का। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर हो जाएगा, इनका नाम है संजोग गुप्ता है। ये कब की बात है? जुलाई की बात है, याद रखना संजोग गुप्ता हो जाएंगे सी नंबर। राधे राधे भैया, सबको राधे राधे। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार पद्म वीर चक्र से सम्मानित हुए थे? हमने कहा प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जो दिया गया कौन है? परम वीर चक्र दिया गया। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर है, मेजर सोमनाथ शर्मा। अभी आपकी जो यूपी पुलिस हुआ था, यूपीपी का एग्जाम हुआ था, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा आपके पहले आपके परम वीर चक्र विजेता आपके रह चुके हैं। सर जी उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो हमने कहा सर जी कैलाश मेला जो आपका है ये आपके आगरा में है ना। आप कहेंगे सर जी आगरा हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था, और ये नोबेल जो जीता था किस क्षेत्र के जीता था? तो ये इन्होंने जीता था वो आपकी भौतिक के लिए जीता था, यानी भौतिक में सीवी रमन को 1930 में रमन इफेक्ट के लिए इनको ये भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन को दिया गया है कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब है? एक कविता के रूप में 10 नीति गाथाओं का संग्रह है, यानी एक कविता के रूप में है 10 नीति गाथाओं का संग्रह है। तो आप कहेंगे सर 81 नंबर का जो ऑप्शन है वो है आपका ब्रिस्टली टेल्स नाम है। क्या नाम है? ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई किताब नाम क्या है? 10 नीति गाथाओं का संग्रह, ये ब्रिस्टली टेल्स हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि जो आपकी उसको क्या कहते हैं? चलो भैया वेलकम है, स्वागत है। हमने कहा आप कहोगे सर जी यहाँ पर दिया गया है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले में मौजूद जो जल संधि है क्या कहेंगे सर जी? 42 नंबर 82 है और पाक जिल्दमरुमद है, यानी आपका आंसर आपका बी बनेगा। आपसे कह रहा है उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? उन्मेद भवन पैलेस से और किस शहर में है? सर जी 83 नंबर दिया है और 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जोधपुर में है, यानी उन्मेद भवन पैलेस किस शहर में है? आपके जोधपुर में है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान कहां पर है? तो याद रखिए चीनी अनुसंधान पूछा गया है और आप कहेंगे सर ये तो आपकी कानपुर में है, यानी जो आपकी शुगर मिल है वो आपके कानपुर में है, ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है कि पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा लिखी गई है। डिस्कवरी इंडिया यानी भारत की खोज, भारत की जो खोज लिखा है वो आप कहेंगे सर ये तो लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने, यानी जवाब सर सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो मनाते हैं ये मनाते हैं सर जी 5 अप्रैल को मनाते हैं, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाते हैं 5 अप्रैल हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि सोशल मीडिया पे हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, यानी आप लोग कहते हैं ना हैशटैग, है ना, आपने देखा होगा हैशटैग। हैशटैग मतलब होता है कि जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी यहाँ पर देखा जाए ताकि हम उससे जुड़े और उस कंटेंट तक पहुंचे, यानी जुड़ाव और पहुंच को बढ़ाने के लिए हैशटैग का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यानी यहाँ पर देखो, अब आपने ट्विटर में देखा होगा ना, हैशटैग बोलते हैं, हैशटैग करिए, यानी उससे जुड़िए और उसको आगे बढ़ाइए और ज्यादा संख्या तक पहुंचाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? सर ये फेसबुक है, ट्विटर, इंस्टाग्राम है, नौकरी भी है क्या? नौकरी भी है क्या भाई? नौकरी नहीं है तो आंसर डी लगाइएगा, आपका दिक्कत है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। सर जी एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब आप देते हैं और आपको भैया क्या होगा, कैसे करेंगे? यानी कोई महिला है और वो पीड़ित है ना, यानी अब जब पीड़ित है तो उसकी शिकायत का जवाब देते हैं तो आपको सर जी क्या होगा उसमें से, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपके मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा करनी चाहिए, यानी स्टार्टिंग क्या हुई, क्या समस्या होती है, तो आपका जवाब सर जी क्या होगा, यहाँ पर आपका डी बन जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है, आर्मेनिया की मुद्रा पूछा गया है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो आर्मेनिया की मुद्रा जो आपकी सजी आपकी द्राम है, क्या है? आर्मेनिया की मुद्रा जो आपकी है द्राम है, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोला, छपेली और जैता किससे संबंधित है? हमने कहा नौटंकी अगर बात करते हो ना तो नौटंकी सजी आपके है क्या, तो नौटंकी जो आपकी है ना वो आपकी लोक नृत्य है, क्या है सजी? लोक नृत्य है, आपका आंसर फर्स्ट बनेगा। सोफिया किस देश की राजधानी है? सोफिया है आपकी बुल्गारिया, यानी ये सजी यूरोप का एक देश है और 2026 में याद रखना है ये अपना जो मुद्रा है, इसकी मुद्रा जो आपकी है वो यूरो होने वाली है। इसके पहले यूरो, ये देश में यूरो नहीं चलती थी, तो याद रखना सोफिया की राजधानी बुल्गारिया और यहाँ पर आपका यूरो चलने वाला है 2026 से। क्वेश्चन दिया गया है कि मानव अधिकारों में दोनों शामिल है, यानी मानव अधिकार में सजी क्या होते हैं, तो आपके अधिकार और विशेषाधिकार, यानी दोनों चीजें होते हैं, अधिकार और यहाँ पर देखा जाए विशेषाधिकार नहीं भाई, विशेषाधिकार नहीं होगा, विशेषाधिकार हटाइए और अधिकार वाला है तो दिया गया है नंबर, देखो अधिकार होता है और दायित्व होता है, यानी याद रखना है कि जो मानव अधिकार होते हैं इसमें अधिकार भी शामिल होते हैं और आपके जो दायित्व होते हैं ये भी आपके शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई, यह आपका है क्या? यहाँ पर देखो आपसे क्या है, पीएमजेडीवाई कब लॉन्च हुई थी, तो सर जी ये आपकी एक योजना है ना, क्या है? ये एक योजना है और ये योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना, सही 2014 में, और कब? 28 अगस्त को लॉन्च हुई थी। ये भी क्वेश्चन अभी हाल ही में 2025 की परीक्षा में पूछा गया था एलटी ग्रेड में, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सदगति कहानी जिस पर एक फिल्म बनी थी उसके द्वारा किसके द्वारा लिखी गई, सदगति कहानी जो लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर याद रखना ये है आपके प्रेमचंद है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया है? यूपी पुलिस में एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ था पिछले वर्ष वो आपका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो 96 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो हो जाएगा सजी प्रयागराज में ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है, जवाब सजी आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रण स्थापित करना, यानी आप किसी के साइट पर अगर जबरदस्ती यानी आप बलपूर्वक करते हैं सर, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वेब हाईजैकिंग। आपने हाईजैकिंग कर लिया लेकिन आपने साइट को किया है और साइट को किया है तो वेब हाईजैकिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही रैंक प्रतीक चिन्ह है, यानी जो उप निरीक्षक होता है उसके लिए कितने स्टार होते हैं, कितने स्टार होते हैं? आप कहेंगे सर उप निरीक्षक यानी एसआई, और एसआई के 2 स्टार होते हैं, 4 स्टार होते हैं, तो आप कहेंगे सर 98 का ऑप्शन हो जाएगा 2 स्टार हो जाएंगे, यानी आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 स्टार हो जाएंगे। उप निरीक्षक के लिए सजी 2 स्टार होते हैं। उल्टा झंडा अगर आपको दिखाया गया है, यानी उल्टा झंडा जो होता है ये सजी संकट का प्रतीक है, यानी किसी प्रकार की बीमारी यानी संकट आपका आने वाला है तो इसलिए उल्टा झंडा ये प्रतीक हो जाता है। क्वेश्चन दिया गया है एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है, इसने 2007 में इराक के परमाणु कार्यक्रम में आक्रमण किया था, तो ये बताओ यहाँ पर हम लोग खाली स्थान में क्या भरेंगे? इसको बोला जाता है स्टनक्सनेट। क्या दिया है? स्टनक्सनेट जो आपका है कंप्यूटर वर्म है, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली के निशाना बनाया, 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया, ऑप्शन आपका सजीव बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो WPI का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? चलिए जवाब दीजिएगा, अगर आपको जवाब आ रहा है तो जवाब जरूर देते हुए चलेंगे। हमने कहा सजी WPI का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है? WPI। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है, ऑप्शन नंबर काफी लोग जवाब दे रहे हैं, यानी होता है यहाँ पर होल सेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, होल सेल। आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे हम लोग फुटकर सामान लेते हैं और जो फुटकर लाते हैं जहां से वो आपको होलसेल से लाते हैं, तो आप कहेंगे सर WPI का पूर्ण होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें से आपके शामिल है।
तो हमने कहा सर जी सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है, यानी चालू वित्तीय वर्ष होता है, यानी जो कह सकते हैं राजस्व बजट होता है। क्या होता है सर जी? राजस्व बजट, यानी जिसमें वर्तमान में जो आय होता है, यानी जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, जो आपके खर्चे होते हैं, वो सब आपके शामिल होते हैं, यानी आंसर नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय और राज्य सरकारों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? हमने आपको बताया भी था कि जीएसटी से क्वेश्चन बनना है तो बनना है। यहाँ देख सकते हैं केंद्रीय और राज्य सरकारों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो आप कहेंगे सर ये आपका लागू किया गया था 2017 में, है ना। कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लेता है, तो 1 जुलाई 2017 आप बताएंगे। क्या बताएंगे सर जी? 1 जुलाई 2017 से जो विभिन्न प्रकार के आपके टैक्स लगते थे, उन सब टैक्स की लगा हटाकर एक टैक्स आपका लागू कर दिया गया, वो आपका हो गया सर जी जीएसटी। यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर आ गया है, तो जवाब बिल्कुल राइट बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपसे कह रहा है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? यानी बसंत के महीने में ये मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्योहार है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपका है महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा का मनाते हैं महाराष्ट्र, बहुत आईएमपी है, ये हिंदू नव वर्ष का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये और भी हिस्से में होता है, जैसे आप गोवा में जाएंगे, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ हिस्से में होता है। तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी नंबर महाराष्ट्र इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी सर जी जो जीएसटी का विचार आया जिसके मन में, है ना, वो आपके कौन थे? तो एक सर जी ये केलकर स्टाफ फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? केलकर स्टाफ फोर्स बोलते हैं। याद रखिए ये सबसे पहला विचार दोस्तों मालूम है कब आया था? सन 2000 में। कब आया था? सन 2000 में आपका सबसे पहले ये विचार आया था। और जीएसटी से जी कब आई? 2017 में आई थी। तो इसका मतलब है जीएसटी के बारे में कई बार विधेयक आया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया था। तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों हो, इसमें से क्या कहलाती है? यानी ऐसा कार्य हो, ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें आपका देखा जाए निजी क्षेत्र भी है और साथ में सजी आपकी यहाँ पर सरकार है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर होगा क्या? गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग, वेलकम है, बहुत बहुत वेलकम है। तो हमने कहा सर इस व्यवस्था को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? यानी जिसमें आपका निजी क्षेत्र का अस्तित्व हो और सरकार तो है ही है, तो आपका ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति किससे होती है? आप कहेंगे सर मत्स्य पालन से जुड़ा है, यानी जवाब आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक पूछा गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर टाटा के जो थे ना वो आपके थे कौन है? तो जमशेद जी नुसरवाजी जो आपके टाटा है। याद रखना इसका आंसर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। देखो दिया है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को हम लोग किस नाम से जानते हैं? अंगूर की खेती जो आपकी होती है उसको उगाना, है ना, उसकी कटाई करना, ये जो आपका प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते क्या है? तो आप कहेंगे सर इसको कहा जाता है विटीकल्चर। क्या कहते हैं सर? विटीकल्चर कहते हैं। वहीं पर देखा जाए जो आपका सेरीकल्चर होता है वो सजी क्या होता है? रेशम होता है। क्या होता है? रेशम का नाम होता है, सेरीकल्चर रेशम होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद आपका कौन सा है? बताइएगा। यहाँ पर आपसे जो दिया गया है कि भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 10 नंबर दिया और 10 का ऑप्शन आपका बनेगा। यहाँ पर देखिए जो आपका होता है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, जो कि भारत में है ना, यानी देखा जाए जिसको हम लोग भारत का महापंजीकरण या जनगणना आयुक्त कहते हैं, इसी को महापंजीयक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये पद जो है गृह मंत्रालय के अधीन आता है। हमने कहा भी था जो जनगणना है ना, जनगणना कार्य जो आपका है ये किसके अधीन आता है? तो आप कहेंगे सर गृह मंत्रालय के अधीन आता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है 100%, है ना। किसके? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है जो जनगणना है। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यानी दोस्तों यहाँ पर देखा जाए इसको बोलते हैं शहरीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाली जो आपकी जनसंख्या है ना, उसकी वृद्धि को हम लोग शहरीकरण कहते हैं। मुख्य रूप से देखा जाए ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की ओर जो प्रवास कर रहे लोग होते हैं तो वो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कारण होता है। यानी आपका आंसर सर जी आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है ओडिशा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला जो शासक था निम्नलिखित राजवंशों में से किससे संबंधित है? यानी जो उड़ीसा में जो आपका सूर्य मंदिर है, तो आप कहेंगे सर उड़ीसा में जो आपका सूर्य मंदिर है ना, और ये कौन से राजवंशों से है? तो आपका जवाब सर जी 12 नंबर में प्रयास कर रहे हैं काफी लोग, है ना। हमने कहा सर जी 12 का जवाब आ गया है, लगभग सभी का है। आप कहेंगे सर गंग राजवंश में एक राजा थे जिनका नाम था नरसिंह देव वर्मन, है ना। कौन है? नरसिंह देव वर्मन, जो आपका जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर होता है सर। क्या होता है? एम्पियर होता है, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है कि ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है?
यानी हमने कहा सर जी सूर्य से आने वाली जो आपकी किरणें होती हैं उनको बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। क्या बोलते हैं? पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। और ये पराबैंगनी किरणें क्या करते हैं, समताप मंडल में जो आपकी होती है ओजोन परत, उस ओजोन परत है ना, वो क्या करती है कि जो पराबैंगनी किरणें हैं है ना, उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है और आपकी रक्षा कर लेती है ना। तो हमने कहा सर इसका आंसर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। लगभग देखा जाए तो आपके 97 से लेकर 99% ये जो आपकी होती है आपके इन्हीं किरणों को हम लोग बोल देते हैं एक प्रकार से यूवीबी, है ना, यानी एक परत होती है यूवीबी लगभग आपकी अवशोषित कर लेती है। तो जवाब आपका यहाँ पर देखिए बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है एक तत्व के समस्थानिकों में आपके होते हैं, चलो बताइएगा यहाँ पर, यानी कोई भी तत्व आपका है और उस तत्व में समस्थानिक पूछा गया है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। समस्थानिक पूछा है, हमने कहा सर जी समस्थानिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न भिन्न होती है, यानी समस्थानिक दिया गया है। एक होता है संभारिक होता है, तो हमने कहा सर न्यूट्रॉनों की जो संख्या है वो आपकी भिन्न भिन्न होती है, ये होता है समस्थानिक। तो जवाब आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है, यानी यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 16 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सर जी फ्लोराइड मिलाते हैं, यानी दंत क्षय को, यानी जो दांत होते हैं है ना, यानी कि और भी अच्छा हो सके सर जी टूथपेस्ट में इसलिए मिलाते हैं, फ्लोराइड मिलाते हैं। यानी जवाब आपने दिया है सी नंबर, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपसे कह रहा है कि ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए ब्यूटेन का होता है C4H10 होता है। क्या होता है? C4H10 होता है। एक प्रकार से ये इसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं? इसी को बोला जाता है एल्केन। कभी ना कभी नाम सुना होगा एल्केन, है ना। तो आपका जो आंसर दिया है वो आपका आंसर सर जी सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आपकी आती है। जोंक जानते हैं, अगर आप तालाब में घुसे हैं और तालाब में आपकी अगर पैर में किसी प्रकार से चोट लगी है तो वो तुरंत आपकी चिपक जाएगी, है ना। तो सर यहाँ पर देखा जाए जो जोंक होती है वो आता है किसके अंतर्गत, तो ये आता है एनेलिडा में आता है। कौन से संघ में आता है? एनेलिडा में आता है। यानी देखा जाए तो सर जी ये कृत्रिम खंडित होते हैं और ये देखा जाए एनेलिडा के संघ में आएंगे, तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, फर्स्ट नंबर बनेगा। यहाँ पर देखा जाए इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हिरुडीनिया। क्या बोलते हैं? हिरुडीनिया कहते हैं। और एनेलिडा मतलब होता है खंडित, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि व्हेल निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है। देखो हमने कहा था व्हेल जो आपकी है ना एक प्रकार से मछली जरूर है, लेकिन वो सजी स्तनधारी है, यानी ये बच्चे को जन्म देती है और दूध भी देती है। तो आपका आंसर सजी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर स्तनधारी आपका आंसर बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है कि चुकंदर के लाल होने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है। चुकंदर खाए होंगे, चुकंदर सजी लाल होता है और चुकंदर लाल होता है उसका भी कोई ना कोई रीजन है, यानी दुनिया में कोई भी चीज है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन आपका जरूर होता है। तो हमने कहा सजी चुकंदर के लाल होने के लिए सजी उत्तरदायी होता है इनमें से क्या, तो आपके सर इसमें होता है बीटानिया। क्या होता है? बीटानिन बोलते हैं। ये चुकंदर में लाल होने के लिए उत्तरदायी है बीटानिन, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जल में आपका विलेय है। हमने कहा जल में जो आपके छोटे बच्चे होते हैं क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो हमने कहा बी सी बच्चा, बी और सी सजीव जल में आपके क्या होते हैं, विलेय होते हैं। बाकी यहाँ पर बचे हुए जो आपके होते हैं वसा में होते हैं। तो आप कहेंगे सर इनमें देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका कौन सा, तो आप कहेंगे सर 21 नंबर का ऑप्शन जो आपका आ गया है वो आपका हो जाएगा विटामिन सी। ए बी सी कहां पर है, डी होगा नहीं, विटामिन सी दिया है, यानी आपका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया है चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक है। चिकनगुनिया का नाम सुना है आप लोगों ने कभी ना कभी। चिकनगुनिया मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक है, यानी देखा जाए जो आपका चिकनगुनिया होता है ना एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं ये जो आपका है 22 नंबर में बिल्कुल सही है, एडीज जो आपका है एंडीज, है ना। क्या बोल देते हैं, खासकर दिन में काटने वाले मच्छर हैं। ये जो मच्छर होते हैं ये दिन में ही ज्यादा काटते हैं, है ना, और इनके कारण फैलता है एक संक्रामक रोग, है ना। और मच्छर के काटने से मनुष्य में फैलता है, जिससे क्या होता है, बुखार हो गया, दर्द हो गया, और भी कई प्रकार के होते हैं। तो आपका एडीज इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि मनुष्य इतिहास में किस काल से खाद्य उत्पादक बना। यानी यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका तेज दिया गया है, तो आगे सर खाद्य उत्पादक है जब आपकी खेती वगैरह करना शुरू किया। तो हमने कहा सर जी ये जो आपका कृषि आपकी स्टार्ट होती तभी से खाद्य पदार्थ हो गए, नहीं तो पहले तो जानवरों को पकड़ के खा लेते थे मार मोर के। तो ये आपका सर जी नवपाषाण युग है ना। क्या बोलते हैं सर जी, ये आपका नवपाषाण युग है ना। और देखा जाए तो इसमें शिकार संग्रह करना, जीवन शैली से थोड़ा सा बदलाव आया, स्थायी बस्तियां बनाया, अनाज गेहूं चावल उगाना शुरू कर दिया, ये सर जी आपका नवपाषाण है। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बिच्छुड़ी बनने वाली प्रथम महिला आपकी कौन थी। तो सर जी 24 की बात करते हैं, ये आपकी है महाप्रजापति गौतमी। कौन है सर? महाप्रजापति गौतमी। ये बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी और ये सर जी बौद्ध की मौसी भी थी, है ना। ये बुद्ध की मौसी भी आपकी थी और इनको जो बुद्ध को पालने का काम किया था इन्होंने ही किया था, क्योंकि इनकी माँ के जो है ना, माँ का जो है देहांत बहुत ही कम उम्र में हो गया था, लगभग 6-7 दिन में ही हो गया था जब इनका जन्म हुआ था। तो भी इनकी मौसी ने ही आपके बुद्ध को पाला भी था। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे।
सर जी 25 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर एक पुलकेशन द्वितीय का आप नाम सुना होगा, यानी जो आपके जो रवि कीर्त हैं वो किस चालुक्य, तो आप कहेंगे पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय वही है, आपने नाम सुना होगा, हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, है ना, खदेड़ दिया था हर्षवर्धन को, यानी हर्षवर्धन को पीछे कर दिया था पुलकेशन द्वितीय। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध आपका है देखा जाए 1194 ईस्वी में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपकी जो जयचंद है और आपका मोहम्मद गौरी है, इसमें जयचंद आपका पराजित हो गया था, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब आपके आ रहे हैं, एक भी क्वेश्चन अभी तक आपका गलत नहीं हुआ है। सर जी क्वेश्चन आपका 27 है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। देखिए 27 नंबर दिया, यानी जब विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना हुई थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1333 में समथिंग आपकी हुई थी और हरियर और बुक्का ने किया था। तो इस समय दिल्ली का सुल्तान जो आपका था वो सर जी कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक, यानी आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही एक यात्री आया था मोरक्को से, एक यात्री भी आया था इब्न बतूता, है ना, वो इसी के समय आया था जो कि 36 में आया था। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि भारत में मुगल राजवंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यानी देखा जाए सर जी बाबर इनका उपनाम था और ये बाबर तुर्की भाषा में इसका मतलब होता है बाघ, है ना, तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ होता है। तो जवाब आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। चलिए बताएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनना 100% आपका पक्का है कि बनना ही बनना है। प्लासी का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था। तो सर जी यहाँ पर याद रखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था और 1757 में हमने कहा था सर जी 23 जून को हुआ था। बंगाल के नवाब था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच आपका हुआ था और इसमें आपके देखा जाए तो आपका सिराजुद्दौला आपके कह सकते हैं कि पराजित हुआ था। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो 1857 का जो विद्रोह प्रारंभ होता है वो 10 मई से होता है। कब से होता है, 10 मई से स्टार्ट होता है और 10 मई जो कि देखा जाए मेरठ से आपका प्रारंभ होता है, यानी आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। बाद में सर जी ये युद्ध आपका देखा जाए ये जो आपका आंदोलन है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में भी फैल जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर 31 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपके सर एनी बेसेंट है और ये क्वेश्चन अभी आपके देखा जाए तो आरओ एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये 2025 में ट्रेंडिंग में रहा है। ये क्वेश्चन जो आपका रहा है 2025 में बिल्कुल ट्रेंडिंग में रहा है क्वेश्चन, दोस्तों याद रखना है। गुड मॉर्निंग, हर महादेव, गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन है जो महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ आपका शुरुआत हुआ है। यानी दांडी मार्च के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा भी है, उसी के साथ एक आंदोलन शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी जवाब सही क्या हो जाएगा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। देखो दिया है भारतीय संविधान में गणतंत्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। यानी सर जो आपका गणतंत्र है और ये जो गणतंत्र आपका दिया गया है वो सर जी फ्रांस से लिया गया है। ये जो गणतंत्र है वो आपके फ्रांस से लिया गया है। जवाब सर जी आपका होगा सी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करता है। अब आप ये बताओ कि जो केंद्र शासित प्रदेश आपके हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन सा भाग है। आप देखिए 34 नंबर में जवाब सर जी आपका हो जाए कौन, यहाँ पर आपका जो डी दिया गया है, यानी जो आपका दिया गया है सर जी 8 दिया है, आपका जवाब सर जी डी के साथ आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन को देखिएगा, कह रहा है कुछ मौलिक अधिकार नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। अच्छा भैया ये वाद योग होते हैं। चलिए भाई यहाँ पर दिया है कि आपातकाल के दौरान केवल अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित किया जा सकता है, ये तो आपका गलत हो गया है। हमने कहा सर जी आपातकाल के समय इनको तो करते ही नहीं है ना, ये बिल्कुल साफ साफ आपसे गलत दे दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करने की शक्ति है। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति जो आपके हैं, राष्ट्रपति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो आपके न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्ति करते हैं और ये कौन से आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल नंबर आपका होता है कौन, ये होता है अनुच्छेद 124 का सेकंड होता है, यानी जवाब सर जी आपका बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जो प्रधानमंत्री होता है एक वास्तविक कार्यपालक होता है। हमने कहा सर ये वास्तविक होता है, नाम मात्र का नहीं होता, ये वास्तविक होता है। तो आपका जवाब सही हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। यानी लोकसभा में देखा जाए जो आपके सांसद जाते हैं, है ना, आपके देखा जाए तो अनुसूचित जाति यानी आपके कह सकते हैं आपके एससी, तो एससी के लिए जो आपकी सीटें वो आपकी 84 हैं। कितनी है, 84 सीटें हैं एससी की हैं। वहीं पर देखा जाए अनुसूचित जनजाति के लिए जो आपकी है वो 47 सीटें हैं। अगर सर जी आपसे एसटी पूछ लेता तो एसटी के लिए जो आपकी सीटें हैं वो आपकी 47 सीटें आपकी हैं, याद रखना है। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। सर यहाँ पर 39 नंबर दिया और 39 की बात कर लेते हैं तो जवाब सर जी हो जाएगा 35 साल। यानी आपको राज्यपाल बनना है तो 35 वर्ष होना जरूरी है
और 35 वर्ष अगर आप हो जाते हैं यानी आप कहेंगे सर राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल बन सकते हैं, क्योंकि इन 3 लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए यहाँ पर इतनी आवश्यकता होती है उम्र की। क्वेश्चन देखो दिया है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयकों की पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है। तो देखिए भैया, राज्य विधानसभा में जो आपका धन विधेयक होता है तो उससे पहले यहाँ पर अनुमति लेना होता है, और ये अनुमति जो आपकी होती है एक प्रकार से राज्य की बात हो रही है तो आपके राज्यपाल हो जाएगा, यानी जवाब आपका सी, इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, यानी सबसे पुराना हाईकोर्ट की बात किया है। सबसे पुराना हाईकोर्ट जो आपका सजी है यहाँ पर 41 नंबर में, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये कलकत्ता है, यानी आपका जवाब सजी हो जाएगा कलकत्ता हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है भारत में हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया था। बताएंगे सभी साथी यहाँ पर जवाब देंगे कि भारत में हवाई परिवहन का जो राष्ट्रीयकरण है कब किया गया। 42 की बात करते हैं तो जवाब सजी आपका हो जाएगा 1953 में किया गया था। 1953 में जो आपका है एक वायु निगम अधिनियम बनाया गया था, इसके तहत है ना ये किया गया था। और इसके बाद 2 सरकारी निगम जो आपका एयर इंडिया आपका इंटरनेशनल है और इंडियन एयरलाइंस है ना, ये आपके बनाए गए थे, तो जवाब आपका सी बनेगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी नगरीय जनसंख्या के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यानी हम लोग यहाँ पर नगरों के हिसाब से अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कहां तक पहुंचेंगे, तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र तो आपका सही है, नगरों के हिसाब से पूछा है ना, हमने कहा सर नगरीय जनसंख्या दिया है, तो नगरों के हिसाब से सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर महाराष्ट्र हो गया है। और इसके बाद क्या हो सकता है, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, फिर आपका उत्तर प्रदेश, यानी ये सजी आपका फर्स्ट में आ जाएगा, ये आपका सेकंड में है। और इसके बाद सजी किसमें चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं सजी आपका जो आपका तमिलनाडु है, नगरों के हिसाब से आपका है। और चौथा भी सजी आपका पश्चिम बंगाल है। यानी जो आपका जवाब दिया गया है वो राइट आंसर में से क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो पहला ऑप्शन आपका सही हो गया है, यानी नगरों के हिसाब से है, नगरीय जनसंख्या आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ठुमरी की रानी के नाम से किसे सम्मानित किया गया था। यानी ठुमरी की रानी किसको कहा जाता है, तो ठुमरी की रानी कहते हैं गिरजा देवी को। किसको कहते हैं सर जी, गिरजा देवी। अगर ऑप्शन आ रहा है तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा बिल्कुल डी नंबर। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहां पर स्थित है। 45 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब सर जी हो जाएगा ये कन्याकुमारी है ना, भारत में जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य में कन्याकुमारी जो सबसे दक्षिणी छोर है वहां पर एक छोटा सा चट्टान पर स्थित आपका है। यानी देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है रविंद्र संगीत, क्या दिया है, रविंद्र संगीत का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो 46 की अगर बात कर लेते हैं तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर से आता है। क्या है, इनकी जो आपकी कविताएं हैं, यानी अपनी कविताओं को गीतों का रूप दिया है, और ये गीतों का रूप जो दिया है वो आपकी रविंद्रनाथ टैगोर, यानी आपका आंसर सर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन है, इसका गठन किस वर्ष किया गया था। यानी जो आपका डीआरडीओ है, और डीआरडीओ का जो आपका गठन है ये किया गया था कब, तो आपके सर गठन है तो आपका 1958 में इसका गठन किया गया था। जवाब सर जी आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है कि अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश इनमें से कौन है। यानी जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं इनको शामिल करने वाला पहला देश बना था, और ये पहला देश जो आपका है वो सर जी आपका कौन है, तो सोवियत संघ जो आपका है, इसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सबसे पहले शामिल किया था। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि किस भाषा को पूर्व का इतावली कहा जाता है। किस भाषा को पूर्व का इतावली कहते हैं, और सर ये देखा जाए तो आपका तेलुगु भाषा है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर तेलुगु यानी ये जो आपका है इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी मधुरता, जो संगीतमात्मकता है और आपका लयबद्ध है वो इतावली भाषा जैसा दिखता है। यानी इसमें अधिकांश शब्द स्वरों का समाप्त हो जाते हैं। इसका आंसर आपका सही तेलुगु, आपका आंसर है डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। बताएंगे कि जो संगीत नाटक अकादमी है वो भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आपकी संस्था है। 50 की बात करते हैं सर जी, ये आपका है संस्कृति मंत्रालय, किसके अंतर्गत आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी जो स्थापना आपकी हुई थी वो आपकी 1953 में इसकी सजी स्थापना हुई थी। प्रस्ताव जो आपका था 52 में हुआ था, लेकिन 53 में इसकी स्थापना हो गई थी। जैसे संगीत है, नृत्य है, नाटक है, उनको संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, तो इसके लिए आपके संस्कृति मंत्रालय कार्य करता है। क्वेश्चन यह है आपसे कह रहा है कि भारत अपनी अधिकांश पश्चिमी सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है। यानी आपसे कह रहा है सर जी पश्चिमी सीमा आपसे पूछा गया है, और जब आपसे पश्चिमी सीमा आपकी लगभग देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये तो पाकिस्तान के साथ लगता है, और पाकिस्तान है तो आपका आंसर सर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, पाकिस्तान आपका बन जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर है जो हिमालय का एक भाग है। देखो भाई 52 नंबर दिया है, और 52 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो कामेट पर्वत आपका है, ये कामेट पर्वत ये जो आपका हिमालय का एक भाग आपका है, ये कामेट हो जाएगा, सी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन को दिया है भारत के उत्तरी मैदान किस मृदा से आपके बने हैं। हमने कहा जब भी हम लोग उत्तर में जाते हैं तो यहाँ पर गंगा, यमुना ऐसी नदियां मिलती हैं, और ऐसी नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको दोआब कहते हैं। ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो जब ये बहुत उपजाऊ होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं जलोढ़ मृदा, है ना। यानी जलोढ़ मृदा जो आपकी उपजाऊ होती है, तो जवाब सर जी आपका सी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपका है ये किस राज्य में है। 54 की अगर बात कर लेते हैं तो सर ये उत्तराखंड में है, जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है इंदिरा गांधी नहर से निम्नलिखित में से किस राज्य को लाभ हुआ है।
यानी जो इंदिरा गांधी आपकी नहर, इससे लाभ जो मिला है वो किसको मिला है? तो आप कहेंगे सर ये राजस्थान को है। आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राजस्थान बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत में औस, अमन और बोरो शब्द का जो संबंध है वो किस फसल से है? देखो ये जो आपका शब्द आया है, इस शब्द में देखा जाए प्रयोग आपके धान के लिए होता है, तो जवाब आपका हो जाएगा सर धान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो आपका इनमें से कौन है? यानी यहाँ पर इन सभी में अगर हम बात कर लेते हैं 57 में, क्योंकि यूपी की तो बात कर नहीं रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो आपका ठाणे है, ठाणे की जो आपकी जनसंख्या है वो आपकी सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया है किस क्षेत्र में भूजल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? तो हमने कहा सर जी भूजल का जो प्रयोग आपका होता है वो सर जी यहाँ पर किस क्षेत्र में? तो आप कहेंगे सर कृषि क्षेत्र में। यानी आप ट्यूबवेल के माध्यम से है ना, या किसी भी माध्यम से आप देखो, ट्यूबवेल के माध्यम हो या आपके घर पे नल होते हैं वो भी सर जी, तो हमने कहा सर जी आपकी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा ही तो आपका लगता है। क्वेश्चन को दिया गया है कि ओजोन परत वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में पाई जाती है? क्या बात है, जवाब बिल्कुल सही बिल्कुल आ रहे हैं और बिल्कुल हर एक क्वेश्चन का जवाब अभी तक सही आया है। हमने कहा सर जी आपसे कह रहा है सर जी ओजोन परत है आपकी समताप मंडल में है। हमने कहा पृथ्वी में सर जी आपकी 5 प्रकार की वायुमंडलीय परतें होती हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 5 परतों में हमने कहा सर जी आई मोस्ट ये ट्रिक होती है, आई मोस्ट ये सर जी क्या होती है? ट्रिक होती है। यानी यहाँ पर एक होती है एक्सोस्फीयर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं आयनोस्फीयर, मोसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और आपका टाइटोस्फीयर। यानी ये आपका सर जी क्षोमंडल होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो आप कहेंगे सर जी आपके जो ओजोन परत मिलती है वो आपके समताप मंडल पे मिलती है। क्वेश्चन दिया गया पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को के रूप में जानते हैं? यानी हमारी जो आपकी प्यारी सी पृथ्वी है और इस पृथ्वी में बाहरी जो आपका होते हैं बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं और इसी को हिंदी बोलते हैं भू प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन को दिया गया है कि सभी प्राकृतिक भूकंप कहां आते हैं? यानी जो आपके प्राकृतिक भूकंप आएंगे वो सर जी कहां पर आएंगे? थोड़ा और जूम कर दें क्या? थोड़ा और जूम कर देते हैं है ना, ताकि और आपको अच्छे से दिखाई पड़ जाए। हमने कहा सभी जो आपके प्राकृतिक भूकंप आते हैं वो सर जी कहां पर आते हैं? तो आप कहेंगे सर ये भूकंप तो स्थल मंडल में ही आएंगे ना, यानी यहाँ पर देखा जाए स्थल मंडल में ही देखने को मिलेंगे। तो जवाब आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया विख्यात भारत माता मंदिर जो आपका है सर जी कहां पर है? ये मंदिर ऐसा है जहां पर किसी की मूर्ति नहीं है। अभी तो आपके भारत में देखा जाए ये मंदिर है जहां पर है ना क्या है, भारत माता का जो मैप बना हुआ है वो इसमें है। और ये सर जी आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी वाराणसी में है, यानी जवाब आपका बी के साथ राइट हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? नोएडा जो आपका दोस्तों दिया गया है वो कहां पर है? तो भैया नोएडा जो आपका है उत्तर प्रदेश में आप सभी को मालूम है, लेकिन सर जी कहां पर? गौतम बुद्ध नगर जो आपका दिया है, जवाब सर जी ए हो जाएगा। यानी यूपी का सबसे बड़ा हब आपका देखा जाए इंडस्ट्री में आपका यही आपका है, आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है अगला 64 नंबर है और आपसे कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम आपकी है? यानी महिलाओं में सबसे कम साक्षरता दर जो आपकी है वो सर जी आपकी श्रावस्ती में है। कहां पर है? श्रावस्ती, यानी जवाब आपका सी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार है और ये सर जी सिंगरौली क्षेत्र है, यानी सिंगरौली में आपके कोयले के भंडार मिलेंगे। जवाब सर जी आपका बी हो जाएगा। अगर आपने दिया है जवाब तो बिल्कुल सही आपने दिया है। क्वेश्चन दिया गया अगला कि यमुना एक्सप्रेसवे जो आपका है किसके बीच गुजरता है? सर जी यहाँ पर देखा जाए यमुना एक्सप्रेसवे है और ग्रेटर नोएडा से आगरा तक इसका रास्ता जाता है, यानी ग्रेटर नोएडा से आगरा तक आपका है। लगभग देखा जाए तो 165 है ना, 165 किलोमीटर लगभग आपका 6 लेन आपका है और इसका विस्तार लगातार हो रहा है। यहाँ पर देखा जाए मथुरा और अलीगढ़ जैसे प्रमुख जिलों में भी ये होकर गुजरता है। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पंडित बिरजू महाराज कथक संस्थान कहां पर है? बिरजू महाराज तो हमारे इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इनका स्वर्गवास हो चुका है और बिरजू महाराज कथक संस्थान पूछ लिया है तो आपका जवाब हो जाएगा सर ये लखनऊ में है। कहां पर है? आपको याद रखना ये लखनऊ में है, कथक संस्थान लखनऊ है। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है? कह रहा है उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जो सर जी सुरमा उद्योग है, हमने कहा सुरमा ये आपके बरेली में है, बरेली, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। बरेली में देखा जाए जो आपका माचिस है ना, जो आपका माचिस है वो भी यहीं पर बनती है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर जी क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो अवस्थित है कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो आपका दिया गया है वो सर जी उत्तर प्रदेश में तो है, लेकिन आपके कहां पर? तो आपके सर ये मेरठ में है। मेरठ में सर इसकी स्थापना जो आपकी हुई थी वो कब हुई थी? तो सन 2000 में आपकी, सन 2002 में आपकी हुई थी। क्वेश्चन को दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ हुआ था ये कब हुआ था? ये लगातार परीक्षा में पूछा जा रहा है। 2025 में कई परीक्षा हुआ, एक परीक्षा इंटीग्रेट की भी हुई थी, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 1995 से मिड डे मील आपका शुरुआत हुई थी, यानी जवाब आपका सी के साथ है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश को उर्दू का द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 78 नंबर में। तो सर जी आपका जो आंसर आएगा वो राइट आंसर क्या हो सकता है? यहाँ पर हो जाएगा 1989। क्या हो जाएगा सर? 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। दिया गया है जुलाई 2025 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला यहाँ पर फाइटर पायलट आपकी बनी है? आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है ये जुलाई 2025 में है, भारतीय नौसेना की, किसकी है? भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट आपकी बनी है। और सर जी इनका नाम जो है वो आपका है आस्था पुनिया। क्या नाम है? आस्था पुनिया। अगर आपने जवाब दिया है तो आपने बिल्कुल बेस्ट जवाब दिया है। क्वेश्चन को दिया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि सर ये जून 2025 में किस राज्य के तेगबीर सिंह ने माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बनकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है?
तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो सर ये सबसे कम उम्र के आपके हैं, यानी 73 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये पंजाब के आपके हैं। हालांकि ये चढ़े जरूर थे, लेकिन इनके साथ में एक दो लोग और थे, है ना, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में आप चढ़ गए थे। ऐसा नहीं कि यहाँ की 6 साल का बच्चा आसानी से चढ़ सकता है, यानी आंसर आपका इसका बी बनेगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे करा है, जो कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जुलाई 2025 को प्रसिद्ध मेंटलिस्ट और मैजिशियन सुहानी शाह को किस देश का आयोजित वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ मैजिक में बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड मिला है? तो सर ये 74 नंबर का जो ऑप्शन है आपका हो जाएगा इटली हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा सर? इटली हो जाएगा। ये इटली में जो आपका टोर्नियो है वो शहर में आयोजित किया गया था, ठीक है ना, और ये पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। यहाँ पर देखा जाए अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे करा है कि मई 2025 में कौन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला जो बनी है एडीसी नियुक्त की गई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली महिला एडीसी आपकी है, यानी एड डी कैंप आपकी चुनी गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमांडर एसएसवी सोलंकी इनका नाम है। अभी हम आपको करंट अफेयर आपको पढ़ाएंगे तो आप लोग पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। अभी आपको करंट अफेयर हम आपको देंगे, तब आप करंट अफेयर में भी आप लोग बिल्कुल से ऐसे ही आपको रट्टा मारना है, ठीक है ना। यहाँ पर सर जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जून 2025 में कौन सा नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है? यानी नासा में जो एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। सर 76 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा कौन? इनका नाम है डांगेटी, यानी जो ऑप्शन दिया गया है डांगेटी जहावी, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो स्थापित किया गया है? ये स्थापित किया गया है। तो हमने कहा सर जी 77 का ऑप्शन जो बनेगा वो हो जाएगा, ये सर जी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है ना। ये पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अधीन यानी उसके अनुसार चलती है, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक आपकी लिखी गई है? सर ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया है और आप कहेंगे सर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाब सही क्या हो जाएगा? डी के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे करा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? जो सर जी पुलित्जर पुरस्कार है सर जी पत्रकारिता में दिया जाता है, आपका सी हो जाएगा, पत्रकारिता हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए पत्रकारिता में जैसे आपकी कई प्रकार होते हैं, नाटक, कविता, जीवनी, उपन्यास, ये सब चीजें आपकी आ जाती हैं। क्वेश्चन को दिया है और आपसे करा है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सर उत्तर प्रदेश सरकार है ना। कौन है? उत्तर प्रदेश यानी राज्य सरकार है। तो हमने कहा सर जी जो आपका गवर्नमेंट आपकी होती है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी की सूची में एक व्यक्ति को नियुक्त कर लेती है। तो जवाब सर जी आपका हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई आपकी पुस्तक आपकी है? तो भैया बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर एक पुस्तक लिखा है और एक पुस्तक का नाम क्या है? यहाँ पर नाम है द ओरायन। क्या नाम है? द ओरायन नाम है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। बाकी तिलक के द्वारा कई पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसे गीता रहस्य जो कि कर्मयोग शास्त्र कहते हैं उसी को, आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत भी इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे करा है भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए आपका है? 82 की बात कर लेते हैं। तो सर जी ये जो आपका है काला पानी है, नाम सुना होगा आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा। हमने कहा सर जी ये जो आपका भारत और नेपाल के बीच है और ये सर जी काला पानी, ये जो आपका एक विवाद क्षेत्र बना हुआ है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन को दिया है और आपसे करा है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में आपका गलत दिया गया है? यानी महिला सशक्तिकरण जो आपकी कार्यक्रम है, इनमें से आपका देखा जाए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, महिला ये हाइट हो गया, सुधार ग्रह हो गया, लेकिन आयुष्मान भारत योजना क्या महिलाओं के लिए है? क्या सिर्फ नहीं है। इसमें देखा जाए तो आयुष्मान भारत योजना में आप सभी को यहाँ पर देखा जाए तो आपको पैसे 5 लाख इलाज मिलता है परिवार के हिसाब से, तो इसमें स्पेशल आपकी महिलाओं के लिए थोड़ा है। तो आपका जवाब आपका बी हो जाएगा, है ना। तो जी आपका क्वेश्चन दिया गया है वंचित बच्चे निम्नलिखित अभावों में किस अभाव के कारण पीड़ित होते हैं? यानी जो आपके वंचित बच्चे होते हैं, तो हमने कहा सर जी इनको देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके सर धन का भी अभाव होता है। जो आपके वंचित बच्चे होंगे उनमें धन का अभाव मिलेगा, शिक्षा का अभाव मिलेगा, पोषण का भी अभाव यानी खान खुराक भी अच्छी नहीं होती है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर देखो उपयुक्त में से सभी आपका आंसर आपका डी आपका बन जाएगा। क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई निम्नलिखित में से सबसे गंभीर शिकायत आपकी कौन सी है? यानी जनता द्वारा पुलिस के कामकाज के खिलाफ उठाई गई जो सबसे गंभीर शिकायत होती है आपकी क्या होती है? तो देखो यहाँ पर दिया गया है अवैध रूप से एक संदिग्ध को हिरासत में लेना और उसे यातनाएं देना। यानी आप किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध रूप में हिरासत में ले लेते हो, ठीक है, यहाँ तक तो सही था, लेकिन इसके बाद उसके साथ मारपीट करना, है ना, ये सब आपकी गलत है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सही क्या हो जाएगा? डी। यहाँ पर जो आपका आ गया है वो राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा है सर जी भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है ये सर जी जो मनाया जाता है वो कब मनाते हैं? तो 86 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, नवंबर माह में मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑप्शन आपका बी बनेगा। आपसे कह रहा है गलीनियन उपग्रह यानी 4 चंद्रमा किस ग्रह के हैं? ये बताइएगा। 87 नंबर दिया है। 87 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये तो आपकी बृहस्पति के हैं, यानी बृहस्पति में आपका आंसर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बृहस्पति बनेगा।
क्वेश्चन देखो याद दिया गया है और आपसे कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक द रिटर्न ऑफ द नेटिव किसके द्वारा लिखी गई है। ये जो लिखी गई है आपके थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई है। उत्तर प्रदेश से उत्पन्न कौन सा पारंपरिक नृत्य रूप अपनी नाटकीय कहानी कहने और जटिल फुटवर्क के रूप में पहचान बनाता है, पहचाना जाता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जो आपका कथक आपका है ना, ये आपका भारत में देखा जाए उत्तर प्रदेश का ये पारंपरिक नृत्य है और एक शास्त्रीय नृत्य भी है। तो आप आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन को दिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपका है क्या, यानी 90 नंबर आपका दिया गया है। तो भैया फसल बीमा यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल उत्पादन का समर्थन करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप लोगों के लिए यहाँ पर 6,000 रुपए भी प्रदान करता है ना। ये आपके देखा जाए तो आपके कह सकते हैं 3-3 हजार 2-2 हजार के हिसाब से किस्तें भी आपकी आती हैं साल में। सही दिया गया मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है, ये बताएंगे कि मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। 500 से अधिक आपकी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, 500 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, आपका याद रखना है। तो जवाब हो जाएगा सर जी आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि रियल किस देश की मुद्रा है। रियल जो आपकी है सर जी ब्राजील की है। कहां की है सर, ब्राजील की आपकी मुद्रा है ना। तो रियल आपका हो जाएगा ब्राजील। क्वेश्चन देखो दिया है, कह रहा है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है मार्च का, जो दिया गया है मार्च का दूसरा बुधवार या मार्च का पहला मंगलवार। यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो 93 का ऑप्शन जो बन सकता है वो क्या हो जाएगा। तो हमने कहा सर जी ये होता है सप्ताह, पूछा गया कि निषेध दिवस। वैसे तंबाकू निषेध दिवस होता कब है, 31 मई को होता है। हमने कहा सर जी 31 मई को आपका होता है। अब आपसे जब पूछा है तो ये सर जी यहाँ पर देखा जाए मार्च महीने में दूसरे बुधवार, यानी यहाँ पर देखा जाए सर जी कोई ऑप्शन है मार्च महीने का दूसरा बुधवार, और ये आपका हो जाएगा सर जी मार्च महीने का दूसरा बुधवार। वैसे पड़ेगा नहीं, लेकिन ये आपका सर जी निषेध दिवस आपका मार्च महीने में अगर मनाया जाता है, मार्च का पहला मंगलवार, पहला तो आपका होगा नहीं, जनवरी तो आपका है नहीं है, मई का पहला आपका है नहीं है। तो सर जी याद रखना ये मार्च में जो आपका है कुछ गड़बड़ इस क्वेश्चन में हमें डाउट लग रहा है। विश्व तंबाकू देखो दिया है किस दिन को धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो दिया गया है वो होता है मार्च का दूसरा बुधवार। मार्च का दूसरा बुधवार आपका किया गया है और ये वैसे होता तो 31 मई को। इस वाले क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट आ रहा है, किस प्रकार से आ रहा है हम याद रखें, बताते हैं क्यों मनाया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा मार्च का दूसरा बुधवार ये तिथि हर साल बदलती है। जैसे 2024 में 13 मार्च को था, यानी ये जो राष्ट्रीय धूम्रपान है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय होता है वो होता है। समझिएगा क्या गड़बड़ी हो रही है। हमने कहा सर 31 मई जो आपका होता है वो अंतरराष्ट्रीय होता है और ये सर जी आपका राष्ट्रीय है, यानी राष्ट्रीय यानी भारत में हो गया। और भारत में जो आपका सजी हो गया वो मार्च में जो मनाया गया था वो 13 मार्च को मनाया गया था, यानी आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। 2024 में 13 मार्च को आया था, तो ये आपका आंसर सजी फर्स्ट नंबर इस प्रकार से राइट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय की बात कर रहा है। और 31 मई जो होता है अंतरराष्ट्रीय यानी विश्व स्तर पर होता है। ठीक है ना, बात दोनों में आपकी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन को दिया गया है, कह रहा है कि इथोपिया की मुद्रा क्या है। इथोपिया की मुद्रा जो आपकी वो बिर है। क्या है इथोपिया की मुद्रा जो आपकी बिर है, बिर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण आपको मिलता है। तो सर जी यहाँ पर देखा जाए जो ग्रुप ए के आपके होते हैं, यानी ग्रुप ए में आपके होते हैं, इन अधिकारियों को मिलता है बुनियादी प्रशिक्षण। कहां पर, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में। क्वेश्चन दिया गया है अर्जेंटीना की राजधानी इनमें से आपकी कौन सी है। तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। क्या है, ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। क्वेश्चन को दिया गया है कि भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं। सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा 7 है ना, यानी भारत में कुल जो आपके हैं इनमें से 7 हैं। यहाँ पर कुल दिया गया है तो कुल के हिसाब से देखा जाए तो ये चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, गाजियाबाद 5 होना चाहिए। यहाँ पर याद रखिए इसको आप आंसर आपको लगाना है सर जी क्या, यहाँ पर आपको लगाना है बी नंबर। यानी देखा जाए तो आपके 5 गुप्तचर आपके हैं, इनमें से हमने कहा सर जी चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर और आपकी गाजियाबाद। और ये जो आपके हैं पुलिस मंत्रालय, विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय के अधीन आपके हैं। तो जवाब इसका आंसर आपका बी बनेगा, याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लाओस की राजधानी क्या है। लाओस की राजधानी क्या है, तो लाओस की आपकी हो जाएगा विंतियाने। क्या हो जाएगा, विंतियाने आपका है, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और ये जो शहर है ना, ये शहर मेकांग नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। क्वेश्चन दिया गया है 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार कहलाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आप कहेंगे सर ये जो 18 वर्ष से कम इनको बोलते हैं बाल अधिकार। क्या बोलते हैं, बाल अधिकार बोलते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सोशल मीडिया पर जो दिया गया है टीबीटी का अर्थ क्या होता है। सोशल मीडिया पर टीबीटी का क्या अर्थ है, मतलब होता है यहाँ पर होता है थ्रो बैक थर्सडे। जवाब हो जाएगा सी नंबर, थ्रो बैक थर्सडे, यानी आपका आंसर सही क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है, जिसमें आपने मॉडल पेपर नंबर 3 और मॉडल पेपर नंबर 4 आपको अच्छी तरीके से कवर हो गया होगा। बाकी बचे हुए जो आपके 6 मॉडल पेपर हैं वो आपको मैराथन के माध्यम से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो पूरा का पूरा आप लोग कवर कर सकते हैं। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।